हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों को प्लांट किंगडम स्टार्ट करना है। थोड़ा सा प्लांट किंगडम से पहले हम लोगों को वायरस भी देखना है। वायरस की बात करने पहले थोड़ा सा वायरस की बात करें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो वायरस है ये एक तो ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। वायरस जो है ये लिविंग और नॉन लिविंग इन दोनों के बीच की ये कनेक्टिंग लिंक है। दूसरा, वायरसेस को हम लोग क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्टोर भी कर सकते हैं। वायरस का इवोल्यूशनरी स्टडी में बहुत ज़्यादा रोल रहा। वायरस की बात करें तो न्यूक्लियो प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं ये। हम वायरस का अगर स्ट्रक्चर स्टडी करें तो देखिए, सबसे पहले आउटर, ये देखिए ये सबसे आउटर इनवेलप है, जो आउटर है, और ये लार्ज वायरसेस में पाया जाता है। इसके अंदर फिर देखिए ये इस तरह से स्ट्रक्चर्स हैं। ये देखिए ये सिमेट्रिकल यूनिट्स होती हैं। ये देखिए ये दीज आर द कैप्सोमियर। ये सिमेट्रिकल यूनिट होती हैं उसके अंदर। फिर ये अंदर का ये कोर होती है, इसको बोलते हैं दिस इज द इनर कोर। और फिर इस इनर कोर के अंदर हमारे पास यहां पर न्यूक्लिक एसिड होता है। इनर कोर में अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। ये न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। एक पॉइंट ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी है और आरएनए भी है। ये पूरा जो कैप्सोमियर्स हैं, जरा ध्यान से देखिए, हम इन कैप्सोमियर्स की बात करें तो ये कैप्सोमियर्स एक तो पूरी सिमेट्रिकल यूनिट होती हैं। ध्यान से जरा समझिएगा, ये कैप्सोमियर्स जो हैं ये सब सिमेट्रिकल यूनिट होती हैं। ये देखिए पूरी एकदम क्लियर कट सिमेट्रिकल होती हैं। ये देखिए ये सिमेट्रिकल यूनिट होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ
प्रोटीन सिमेट्रिकल यूनिट है, प्रोटीन की बनी होती हैं और कलेक्टिवली इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। दे आर कलेक्टिवली नोन एज कैप्सिड। ये है वायरस का स्ट्रक्चर। डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली याद हमको ये रखना है कि जो प्लांट पर वायरस अफेक्ट करते हैं, नॉर्मली बात बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, नॉर्मली जो प्लांट पर अफेक्ट करते हैं वायरसेस, उनमें आरएनए होता है, और जो एनिमल्स पर अफेक्ट करते हैं उनमें डीएनए होता है और आरएनए भी होता है। एक चीज और, अगर हम नॉर्मल केस की बात करें तो याद रखिएगा, प्लांट वायरसेस में आरएनए होता है, एनिमल वायरसेस में डीएनए होता है। जिन एनिमल वायरसेस में आरएनए होता है उनका जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत ही सीवियर होता है। ओके, अच्छा, इसके बाद यहीं पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि जो वायरसेस हैं, इसके लिए एक लाइन में अगर हम वायरसेस को डिफाइन करें तो वायरसेस आर द न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। अगर हम बात करें तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं जिनका ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरियोफेज का जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें हेड, कॉलर और फिर उसके नीचे बाकी आर्म्स, पूरी कैप्सिड बॉडी बनाई गई है, वो बैक्टीरियोफेज की है। ये आपको स्ट्रक्चर एक बार अपनी बुक से ध्यान से देख लेना है। बाकी और वायरस में बेटा इतने ही पॉइंट है। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं एंड द न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय द प्रोटीन कवरिंग दैट इज कैप्सिड। और कैप्सिड की जो छोटी छोटी यूनिट होती हैं दे आर कैप्सोमियर, सिमेट्रिकल यूनिट होती हैं। लार्जर वायरसेस में उसके ऊपर भी ये देखिए पाया जाता है कि इन्वेलप, जो बड़े वायरसेस होती हैं, सब में कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लार्जर वायरसेस में ये इन्वेलप ऊपर वाला पाया जाता है। एक ये पॉइंट है। दूसरा बेटा इन्फेक्शियस, फिर यहीं से एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, ये देखिए ध्यान से यहाँ पर। अच्छा हाँ, एक चीज और, यहीं से एक क्वेश्चन पूछा कि आरएनए वाले जो वायरसेस हैं उन्हीं की बात करता है कि मोस्ट प्रिमिटिव वायरसेस कौन से हैं। तो देखिए यहीं से मोस्ट प्रिमिटिव वायरसेस कौन से हैं, तो जो रेट्रो वायरसेस हैं, दे आर मोर प्रिमिटिव। रेट्रो वायरसेस वो वायरसेस हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, एक पॉइंट। दूसरा बेटा इन्हीं के साथ देखिए, इसमें हम लोगों न्यूक्लिक एसिड का जो कोर है ना, इसी कोर के साथ कुछ एंजाइम भी पाया जाता है। आरएनए वाले वायरसेस में ये जो रेट्रो वायरसेस होते हैं, इनमें आरएनए के साथ एक प्लस पॉइंट होता है बेटा, कि जो आरएनए होता है इसमें राइबोजाइमेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। राइबोजाइमेटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है। जो राइबोजाइमेटिक प्रॉपर्टी है वो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है, इसका ये मतलब होता है। तो आरएनए वाले वायरसेस प्रिमिटिव वायरसेस हैं, इनमें आरएनए के साथ एक प्लस पॉइंट है कि इसके साथ राइबोजाइमेटिक प्रॉपर्टी
जुड़ी रहती है। दूसरा बेटा, एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट यहीं से पूछता है कि जो ये वायरसेस हैं, इन्हीं में से, ये तो पूरे वायरस हो गए, इनको हम क्रिस्टलाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब लिविंग और नॉन लिविंग वाले कैरेक्टर पर क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है बच्चों। देखिए कि इसके लिविंग कैरेक्टर कौन से हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टर कौन से हैं। देखिए ध्यान से, यहीं पर फिर नॉन लिविंग कैरेक्टर पहले हम लोग देख लेंगे, हेडिंग ही पड़ी नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग में ये है कि एक तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम इनको बहुत ज़्यादा समय तक रख सकते हैं। दूसरा, ये आउटसाइड द लिविंग सिस्टम, ये लिविंग सिस्टम के बाहर इनमें नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, किसी भी तरह की कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं होती है। दूसरा, इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये एब्सेंट है। एक पॉइंट, किसी भी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। और ये जो वायरसेस होते हैं, हम इनको बोलें तो दे आर ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। हम वायरसेस की बात करें तो ये वायरसेस जो हैं ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है। एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा, ये इंट्रा सेलुलर का मतलब है विद इन द सेल, विद इन द सेल के अंदर। यहाँ पर जैसे नॉर्मली जो पैरासाइट हैं, ये एक हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट और एक बोलते हैं बेटा हम लोग एंडो पैरासाइट। ये दो जो बातें हैं, इनमें ये एक्टो वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये किस कैटेगरी में आते हैं? एंडो पैरासाइट और ऑब्लिगेट वाली। ये नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स हैं जो वायरसेस हैं। इससे हम ये देख सकते हैं कि इनमें ये कैरेक्टर्स हैं जो नॉन लिविंग वाले हैं। बॉडी से बाहर क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेंगे, आउटसाइड द होस्ट बॉडी, मतलब होस्ट बॉडी से बाहर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही रहेंगे। और लिविंग सिस्टम में ये, मतलब लिविंग सिस्टम से बाहर इनमें किसी भी तरह का कोई लाइफ का, नो लाइफ साइन एंड सिम्टम, कुछ नहीं दिखेगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी किसी भी तरह की नहीं मिलेगी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता ही नहीं है। और इसीलिए बेटा याद रखिएगा, दे आर कॉल्ड एज एसेलुलर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया, वाई दे आर द वायरसेस आर सेलुलर एंटिटी और एसेलुलर। तो दे आर एक तो सब माइक्रोस्कोपिक हैं। पॉइंट याद रखिएगा, माइक्रोस्कोपिक मतलब ये होता है जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकें। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाले स्ट्रक्चर चले जाते हैं ना, उनको हम बोलते हैं सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये एसेलुलर है और सब माइक्रोस्कोपिक हैं। एक पॉइंट ये, एसेलुलर
सब माइक्रोस्कोपिक एंटिटी हैं और ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, विद इन द सेल है, एक्टो नहीं है, एंडो वाले हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं। दूसरा, ये इनका कनेक्शन हो गया पूरा नॉन लिविंग वाला। अब आइए जरा लिविंग वाले कैरेक्टर देख लीजिए इनके। अब देखिए जरा, लिविंग की बात करें कि लिविंग में कौन कौन से कैरेक्टर हैं इनके। ये लिविंग, तो लिविंग कैरेक्टर की बात अगर हम लोग करें तो सबसे पहले लिविंग में ये विद इन द सेल दे replicate and increase the number, मतलब विद इन द सेल, सेल के अंदर ये रेप्लिकेट करते हैं और अपनी नंबर को बढ़ा लेते हैं। इंक्रीज द नंबर, दे रेप्लिकेट एंड इंक्रीज द नंबर। दूसरे नंबर का पॉइंट यहीं से, फिर देखिए अगला पॉइंट, ये रेप्लिकेट करना ये लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा, दे यूज द लिविंग मशीनरी for their growth and reproduction. Now, metabolic activity can be shown with the help of host metabolic machinery। अगला, अब देखिए ये वो कैरेक्टर्स, जैसे रेप्लिकेट करना ये लिविंग का कैरेक्टर है, एक पॉइंट। दूसरा, ग्रोथ और रिप्रोड्यूस करना ये भी लिविंग का कैरेक्टर है, आपको मालूम है ये भी लिविंग का कैरेक्टर है। आप जरा ध्यान करिए, हमने आपको बताया है कि जो लिविंग है उनमें ग्रोथ होती है, उनमें रिप्रोडक्शन होता है, उनमें मेटाबॉलिज्म होती है। देखिए तीनों हमने ये आपको लिविंग का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया था, ये लिविंग का एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब जरा बताइए लिविंग का डिफाइनिंग फीचर क्या बताया था। लिविंग का डिफाइनिंग फीचर हमने आपको बताया था, एक तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का पाया जाना और सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंट। अब देखिए इनमें ना तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो बात खत्म हो गई, लिविंग की बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखिए इनमें सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी वायरसेस में पाई जाती है, जैसे सेंसिटिविटी हीट के लिए है। हम किसी भी लिविंग सिस्टम में अगर लिविंग सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, ये सेंसिटिव है, हीट के लिए सेंसिटिव है और अल्कोहल के लिए सेंसिटिविटी है हीट के साथ साथ, और दूसरे जो केमिकल्स हैं उनके लिए सेंसिटिव हैं ये। अब सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि देखिए सेंसिटिविटी जो थी
जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग अपनी सराउंडिंग के लिए, जो हमारी सराउंडिंग है, हम अपनी उस सराउंडिंग के लिए कितना ज़्यादा सेंसिटिव हैं और उस सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग हम कितना अच्छे से रेस्पॉन्ड कर रहे थे। ध्यान आया? लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सेंसिटिविटी तो है, रेस्पॉन्ड भी थोड़ा दे रहा है, लेकिन जो इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर नहीं पाया गया। तो फिर ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक में आकर के फिर से एडजस्ट हो गए। सो हमारी एनसीईआरटी में बेटा बस इतने ही पॉइंट हैं। ये एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, वो भी आपको स्ट्रक्चर हमने बना के दिखा दिया है। अब एक पॉइंट आया है बेटा हमारी एनसीईआरटी में, प्रियॉन्स। देखिए देखिए जरा, अब ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये दीज आर द प्रोटीन के हैं जिनको बोला हम लोगों ने कैप्सोमियर्स, और पूरी कवरिंग को बोला कैप्सिड बोला। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन, खाली यही नहीं, क्लियर कट समझिए, खाली यही प्रोटीन नहीं कि आप बात करिए कि सर आपने खाली कैप्सोमियर को बोला था, खाली कैप्सोमियर नहीं, कोई भी प्रोटीन हो सकती है, और वो प्रोटीन जो इन्फेक्शियस हो, ऐसी प्रोटीन जो इन्फेक्शियस हो, और उसको हम लोग बोलते हैं दे आर द प्रियॉन्स। जो इन्फेक्शियस हो उसको हम लोग बोलेंगे प्रियॉन्स। एक पॉइंट। दूसरा, अगर ये जो खाली ये ओनली प्रोटीन, ओनली इन्फेक्शियस प्रोटीन, खाली प्रोटीन हो उसमें और कुछ ना हो तो वो प्रियॉन्स हो गया। और अगर खाली ये न्यूक्लिक एसिड हो तो ये भी इन्फेक्शियस हो सकता है, और इसको हम लोग वायरॉइड्स बोलते हैं। ये हो गया। तो एक पॉइंट ये भी है बेटा, खाली उसका न्यूक्लिक एसिड भी इन्फेक्शियस हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उसका खाली जो प्रोटीन है उससे इन्फेक्शियस प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं वो भी प्रियॉन्स की कैटेगरी में आते हैं और वो इन्फेक्शियस हो सकते हैं। ये एक पॉइंट है। दूसरा ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द वायरसेस। ये अपना चैप्टर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का था लास्ट में। उसके बाद फिर बेटा दूसरे नंबर का पॉइंट इसी में आता है, इन्होंने फिर बोला लाइकेन्स। अब जरा देखिए, लास्ट में, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है लाइकेन्स का। देखिए जरा, लाइकेन्स का जो मुद्दा है, अगर हम लाइकेन्स के मुद्दे पर बात करें तो लाइकेन, सबसे पहला पॉइंट जो लाइकेन है ये क्या है, तो लाइकेन जो है इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई। लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई के बीच में। यहां पर एल्गल मेंबर को हम फाइकोबायोन्स बोलते हैं, आल्सो नोन एज फाइकोबायोन्स। फंजाई, फंगल वाले मेंबर को हम माइकोबायोन्स भी
बोलते हैं। एक फाइकोबायोन्ट्स है और एक माइकोबायोन्ट्स है। फाइकोबायोन्ट्स वाले जो होते हैं ये ग्रीन मेंबर होते हैं ये, और ये जो होते हैं दे आर नॉन ग्रीन मेंबर होते हैं। और ये मेंबर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और फास्फेट्स वगैरह को, फास्फोरस वगैरह को, मतलब मिनरल्स। और मिनरल्स में मेन ये फास्फोरस वाला काम इनका एब्जॉर्ब करने का होता है। ग्रीन मेंबर्स जो हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये अपने ये फूड की सिंथेसिस खुद करते रहते हैं। ये जो मेंबर है जिसमें ये चाहे जहां पाए जाएं, ये देखिए जैसे ये मेंबर्स हैं, तो इन मेंबर्स में जैसे ये देखिए ग्रीन कलर से ये एल्गल कंपोनेंट हो गया है, और इसी में ये जो बीच बीच में है ये फंगल कंपोनेंट है, जो फंगल माइसीलिया इसमें ये